77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को मजबूत बनाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, इस साल गणतंत्र दिवस के साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने का भी उत्सव मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का ये पवित्र दिन हमें देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर सोचने और समझने का मौका देता है। समय के साथ हमारे देश की हालत बदली है, हम खुद अपने देश के भविष्य को तय करने वाले बने हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि के निवासी हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टागर ने कहा था, ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठिकाई माथा, अर्थात हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं मानती हूँ कि गणतंत्र दिवस देशभक्ति की इस प्रबल भावना को और भी सुदृढ़ करने के संकल्प का अवसर है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते हुए अपने गणतंत्र को और भी गौरवशाली बनाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपका जीवन सुख, शांति, सुरक्षा और सौहार्द से परिपूर्ण रहेगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समाज का सक्रिय समर्थन मिलने से क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देशवासियों ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। छोटी से छोटी दुकान में सामान खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा का किराया देने तक डिजिटल भुगतान का उपयोग विश्व समुदाय के लिए प्रभावशाली उदाहरण बन गया है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी देशवासी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। सियाचिन बेस कैंप पहुंचकर मैंने बहादुर सैनिकों को अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर और उत्साहित देखा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई और राफेल में उड़ान भरने का अवसर भी मुझे मिला। मैं वायुसेना के युद्ध कौशल से अवगत हुई। मैंने भारतीय नौसेना के स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पथ INS विक्रांत की असाधारण क्षमताओं को देखा। मैं नौसेना की पनडुब्बी INS वाक्सीर में समुद्रों की गहराई तक गई। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्ति के आधार पर हमारी सुरक्षा क्षमता पर देशवासियों को पूरा भरोसा है। प्यारे देशवासियों, पर्यावरण संरक्षण आज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि पर्यावरण से जुड़े अनेक क्षेत्रों में भारत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ समन्वित जीवन शैली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रही है। यही जीवन शैली विश्व समुदाय को दिए गए हमारे संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ का आधार है। हम ऐसे प्रयास करें जिनसे भावी पीढ़ियों के लिए धरती माता के अनमोल संसाधन उपलब्ध रह सके। हमारी परंपरा में समस्त सृष्टि में शांति के बने रहने की प्रार्थना की जाती रही है। पूरी विश्व में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित होने से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त अशांति के वातावरण में भारत द्वारा विश्व शांति का संदेश प्रसारित किया जा रहा है।